मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ट्रिप अप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके थे संधि पढ़ रहे थे और संधि में आप पहला पढ़ चुके थे दीर्घ स्वर संधि और शायद आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको उसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि आप पढ़े थे संधि तीन प्रकार की होती है। उसमें आपका एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है और तीसरी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो इन्हीं क्रमों में हम पहला पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, उन सारी चीजों को मैं उसका डिस्कशन कर चुका था और उसी के क्रम में बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि में आप पहला पढ़ चुके थे दीर्घ स्वर संधि। अब हम आप पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे जैसा कि लिखा भी है गुण स्वर संधि। अब हम देखेंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है, किसे कहते हैं गुण स्वर संधि। हमारे साथ लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए और परिभाषा आपको रटनी नहीं है, सिर्फ इसको समझने का प्रयास करना है। यदि आप वर्णमाला पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। गुण स्वर संधि क्या कहता है, एक बार इसको यहां देख लीजिए। गुण स्वर संधि का मतलब होता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहे अ हो या आ हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, चाहे अ हो और चाहे आ हो, और द्वितीय पद क्या हो, अ और आ को छोड़ करके, चाहे तो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो और चाहे री हो। जब ये इनमें से कोई एक वर्ण आपस में जब मिलेंगे, किसके साथ, अ अथवा आ के साथ जब मिलते हैं, तो ये क्या होता है, यहीं पे जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या होती है, गुण स्वर संधि के नाम से जानी जाती है। तो लिखेंगे जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ, इस आबलिक चिन्ह का मतलब होता है ये चाहे ये, यानी आ का अर्थ देता है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और दीर्घ। मैंने ये चीजें क्यों लिख दी, क्योंकि इससे आपको कंफर्म रहेगा कि अ अथवा आ के बाद कौन से वर्ण आने चाहिए, ह्रस्व अथवा दीर्घ। ह्रस्व अथवा दीर्घ कोष्टक में लिख लेंगे, ई या बड़ी, ये ह्रस्व है ये दीर्घ है। चाहे ह्रस्व आए अ अथवा आ के बाद, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, या ये उ कामा री। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो और तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री हो, जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो संधि बनती है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं, उसे गुण
स्वर संधि कहते हैं, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। आपको इतनी बड़ी परिभाषा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहे अ हो या आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हर्ष या दीर्घ में चाहे ई उ री में से कोई एक हो, यानी जब अ अथवा आ का मेल ई या बड़ी ई से होगा तो ए हो जाएगा, परिवर्तन क्या होगा, ए का परिवर्तन होगा। और जब अ अथवा आ का मेल क्या होगा, उ अथवा बड़े ऊ से होगा, तब क्या होगा, परिवर्तन किस में होगा, ओ में हो जाएगा। और जब री से होगा, इन दोनों का मेल, इन दोनों में से किसी का, चाहे अ का मेल री से हो तब भी अर होगा, चाहे आ का मेल री से हो तब भी अर होगा। क्लियर? तो यानी आप समझ चुके कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। गुण स्वर संधि वह चीजें होती हैं जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ अथवा आ हो, और द्वितीय पद का क्या हो, प्रथम वर्ण क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री हो, तो परिवर्तन ए ओ और ए ओ अर में हो जाता है। आप और आसान शब्दों में इसे समझ सकते हैं, जैसे जब अ अथवा आ का मेल किसी हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री से होता है तो प्रायः ये ए ओ अर हो जाता है। क्लियर? यानी जब हर्ष अथवा दीर्घ जब अ अथवा आ का मेल हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री से होता है तो ए ओ अर हो जाता है। इसका सूत्र लिखिए, जैसे जब अ का मेल ई से होगा, जब अ का मेल ई या बड़ी ई से होगा, चाहे ई से हो चाहे बड़ी ई से हो, तो परिवर्तन क्या होगा, ए का परिवर्तन होगा। उसी प्रकार जब आ का मेल किसी ई छोटी ई या बड़ी ई से होगा तब भी परिवर्तन क्या होगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार जब अ का मेल उ या बड़े ऊ से होगा परिवर्तन क्या होगा, ओ हो जाएगा। जब आ का मेल उ या बड़े ऊ से होगा तो परिवर्तन क्या होगा, ओ हो जाएगा। जब अ अथवा आ का मेल किससे होगा, री के साथ होगा, तो परिवर्तन क्या होगा, अर हो जाएगा। अगर ये चीजें होती हैं, क्या, अगर ये चीजें होती हैं तब तो वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि में परिवर्तन किस में होता है, ये वाली मात्रा होगी या ये वाली मात्रा होगी और अर होता है। ये क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। क्लियर? यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहे ई हो चाहे बड़ी ई हो, परिवर्तन क्या होगा, ए में हो जाएगा। उसी प्रकार प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहे ई हो चाहे बड़ी ई हो, परिवर्तन क्या होगा, ए होता है। तो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। उसी प्रकार आ का मेल जब उ अथवा उ से होगा तो ओ हो जाएगा, आ का मेल जब उ अथवा बड़े ऊ से होगा तो ओ हो जाएगा, जब अ अथवा आ का मेल री से होगा तो अर हो जाएगा। क्लियर? आओ देखते हैं इसके उदाहरण सहित। यानी अब इसकी हम परिभाषा एक लाइन में लिख सकते हैं ना, कि जब अ अथवा आ का मेल किसी हरस अथवा दीर्घ ई उ री से हो तो क्या होगा, ए ओ अर हो जाएगा। अब आप देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए अ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए होगा। कैसे होगा इसको भी देखते हैं। यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई हो तो परिवर्तन किस में होगा, ए में होगा। संधि कौन सी होगी, ये गुण स्वर संधि होगी। क्लियर? जैसे लिखेंगे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। क्लियर? अब देखिएगा, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। आपने लिखा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ होना चाहिए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ई हो। देखिए देव है, देव, व में स्वर क्या है, अ है, तो अ को जब हम बाहर करेंगे व पे हलंत लग जाएगा और यहाँ का प्रथम वर्ण क्या है, ई है।
तो ई लिख लेंगे, बराबर जो चीजें बची हैं उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। क्लियर। जब ई और ई का आ अथवा ई का मेल होगा, यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, जब इसका मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, ए में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी जो चीजें बची उसको उतार लीजिए। इधर ये बचा है, इसको लिख लीजिए, और इधर क्या है, ये बचा है, इसको लिख लीजिए। अब जब आप इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ए है इसकी मात्रा क्या होगी, व पे लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार अगला देखेंगे, यानी आप देखिएगा इसमें क्या है, अंतिम वर्ण अ है, इसमें प्रथम वर्ण क्या है, ई है। जब अ और ई मिलते हैं तो ए हो जाता है, और ये कभी इधर वाले वर्णों पे नहीं जुड़ता है। ये जो मात्राएं होती हैं वे क्या होती हैं, तो यानी अ और ई जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और ए के बाद ये क्या हुआ, आपका वर्ण जो बना क्या हुआ, देवेंद्र हुआ। अगला वर्ण देखते हैं, जैसे सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र। अब इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण र है, र में क्या है, आ बोल रहा है, तो यहाँ पे हम आ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, ई है। जब आ और ई आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएंगे, तो यानी यहाँ पे जो परिवर्तन आएगा ए होगा। यदि ये ए हो रहा है तो कौन सी संधि होगी, गुणस्वर संधि होगी। बाकी जो चीजें बचेंगी, क्या बचेंगे, ये बचेगा और हलंत लग करके र बचेगा, प्लस ये चीजें बचेंगी। आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मात्रा इस पे लग जाएगी, जब इस पे लगेगी तो रे हो जाएगा। बाकी ये चीजें बची है ऐसे लिख लेंगे, सुरेंद्र हो जाएगा। क्लियर। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे आप बताएंगे इतर प्लस इतर, इसमें कौन सी संधि होगी, तो सबसे पहले आप इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें अंतिम वर्ण क्या है, र है, र में क्या है, अ है, और इधर क्या है, ई है। जब आ और ई आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए होंगे, तो ए लिख लेते हैं हम। जब ए होंगे इधर जो चीजें बची हैं उस चीजों को ऐसे ही लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, इत, ये मात्रा इस पे चली जाएगी जिस वर्ण पे हलंत लगा है। हलंत किस पे लगा था, र पे मात्रा चली गई, तर बराबर क्या हो जाएगा, इतरीतर। क्लियर। आगे देखेंगे, ये तो रहा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ई हो। अब मान लीजिए प्रथम वर्ण आ हो जाए, आ ना हो, आ हो जाए, तब कैसे होगा उसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और ये छोटी ई हो, तब भी परिवर्तन क्या होगा, ए में होगा। मैंने बताया कि जब हरस आ अथवा आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है। तो देखेंगे, जैसे देखेंगे आप इसका उदाहरण, जैसे महा प्लस इंद्र। आप चाहे न ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लगा के लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महा प्लस इंद्र, अंतिम वर्ण आ होना चाहिए। देखो इसमें अंतिम वर्ण आ है, जब आप इस पे हलंत लगाएंगे तो आपको आ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी ई है। बाकी जो चीजें वैसे हैं वैसे उतार लीजिए। आ और ई का मेल होगा तो ए हो जाएगा, आ और ई का मेल होकर के क्या बनेगा, ए बनेगा। तो बाकी चीजें आप ऐसे ही लिख लीजिए, हलंत है यहाँ पे और इधर ये चीजें हैं। अब ये जो मात्रा है ये इस पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे लिखेंगे, एक वर्ण लेते हैं और एक वर्ण लेते हैं, इसमें क्या है, था। अब मने था में आ बोल रहा है तो अंतिम वर्ण क्या होगा, आ होगा, और इसमें प्रथम वर्ण आपको स्पष्ट दिखाई दे रही ई, बराबर क्या होगा, ए। तो यहाँ पे क्या बचा, ये चीजें बची, ये ओ की मात्रा नहीं है, ये क्या है, हलंत है। और इधर क्या बचा, ये बचा। जब इन सब चीजों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यथेष्ट हो जाएगा। क्लियर।
आगे देखेंगे, एक तो आ हो गया, एक आ हो गया। आगे देखेंगे और चीजें हम देखते हैं। मान लीजिए जब आ के साथ बड़ी ई का मेल हो, किसके साथ? आ के साथ। या देख लीजिए आ के साथ जब बड़ी ई का मेल होगा तब भी क्या होगा? परिवर्तन ये होगा। जैसे यहाँ पे आ हो, यहाँ पे बड़ी ई हो, तब भी परिवर्तन क्या होगा? यही होगा। जैसे राका प्लस ईस। अब तो सारी चीजें आप जान ही गए हैं। यहाँ पे आ है, क में, क में क्या है? आ की मात्रा है। क पे जब हलंत लगाएंगे, स्वर को निकालेंगे तो यहाँ पे आ मिलेगा, और यहाँ पे अस्पष्ट ई आपको दिखाई दे रही। कहाँ पे? यहाँ पे ई दिखाई दे रही, यहाँ पे आ निकलेगा। का है ना, क जब इसको स्वर रहित करेंगे तो आ मिलेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, जो चीजें बची है उसको ऐसे उतार लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? ये जो मात्रा है इस पे चल जाएगी तो हो जाएगी क्या? राकेश। क्लियर? उसी प्रकार लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे रमा प्लस ईस। इसमें जब आ है और इसमें ई है, जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, और परिवर्तन जो आपका मिलेगा वह क्या हो जाएगा? आपको जो नया शब्द मिलेगा वह हो जाएगा रमेश। एक और उदाहरण आप देख लीजिएगा, जैसे महा प्लस ईस। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएंगे, और जो पूरा आपका बनेगा वह क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। बातें शायद आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे, ये चीजें आप लिख लेंगे, आगे देखेंगे। आपने देखा आ का मेल ई से, आ का मेल ई और बड़ी ई से दोनों देख लिए हैं। अब आप देखेंगे अब मान लीजिए पहला वर्ण अ हो और दूसरा वर्ण ई हो, तब भी क्या होगा? ए होगा। आपने पहला वर्ण अ देखा था, दूसरा वर्ण क्या देखा था? छोटी ई। जब ये बड़ी ई हो तब देखेंगे क्या होता है। जैसे नर प्लस ईस। आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे। अब मैं बार बार ये चीजें आपको कह रहा हूं कि आप सिर्फ इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ समझने का ही प्रयास करेंगे। क्लियर? जब यहाँ पे, अब आप कहेंगे यहाँ पे आ कैसे आया, तो आपको मैं बताता हूं। नर, र में क्या है? आ है, तो अ निकला। यहाँ पे ई है, ई बराबर क्या होगा? ए होगा। बाकी जो चीजें बची उसको वैसे ही उतारने का काम करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? जब आप इन सारे वर्णों को जोड़ेंगे तो ये मात्रा इस पे जुड़ जाएगी, हो जाएगा नरेश। क्लियर? उसी प्रकार देखेंगे, देव प्लस ईस। देव प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अ और यहाँ पे ई, परिवर्तन ए हो जाएगा। बाकी जो चीजें बची उसको वैसे ही उतार लेते हैं, बराबर जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देवेश हो जाएगा। क्या होगा? देवेश। उसी प्रकार देव प्लस इंद्र लिख सकते हैं, देवेंद्र लिख सकते हैं, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखेंगे, खग प्लस ईस। क्या हो जाएगा? बराबर यहाँ पे अ और यहाँ पे ई, परिवर्तन ए हो जाएगा, और जो आपका नया वर्ण बनेगा वह क्या हो जाएगा? खगेश। खगेश किसे कहते हैं? किसका पर्यायवाची है? यानी आप ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं कि जब क्या होगा? अ अथवा आ का मेल ई अथवा बड़ी ई से होगा तो ए हो जाएगा। अब देखेंगे अ का मेल जब ऊ से हो, किससे हो? ऊ से, तो बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मैंने आपको बताया, आपसे प्रश्न एक पूछा था कि ए ऐ इन सब में संधि हमने आपसे पूछा था, आज उसको बता भी देंगे।
देखेंगे जब आ का मेल क्या होगा, ऊ से होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऊ हो, तो जब आपस में ये मिलेंगे तो मिलने के परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होगा वह किसका होगा, ऊ का हो जाएगा। जैसे देखेंगे सर्व प्लस उत्तम, यहाँ पे क्या है, अंतिम वर्ण व है, व को अगर हम स्वर रहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा और यहाँ पे आ मिल जाएगा, आ प्लस यहाँ पे प्रथम द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऊ है, जब आ और ऊ का मेल होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो जब बाकी जो चीजें बची हैं उसको इसी में जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम, ओ की मात्रा वहां पे चली जाएगी, हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्वोत्तम पढ़ते हैं। उसी प्रकार जैसे आप देखेंगे काफी बार पूछा गया है सूर्य प्लस उदय, यानी यहाँ पे कौन सा वर्ण है, अ है। आप कहेंगे कैसे है, या को जब आप स्वर रहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसे लिखने हैं का है ना, जब इसको अलग करते हैं, जब वर्ण विच्छेद करते हैं, क्या वर्णों को अलग करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना, का हलंत अ लिखते हैं ना, का ऐसे मिल करके बना होता है, ऐसे य में भी अ है तो अ लिख लीजिए और यहाँ पे उ है, तो दोनों क्या हो जाएगा, परिवर्तन किस में होता है, जब आ और उ मिलते हैं तो ओ में परिवर्तित होता है तो ओ हो जाएगा। बाकी जो चीजें बच रही हैं कुछ नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही उतार लेना है। जब आप स्वर रहित करेंगे तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा, अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। क्लियर। एक और देख लेंगे, जैसे हित प्लस उपदेश, इसको आप बना करके बताएंगे हित प्लस उपदेश में क्या होगा। तो जब हित अब प्लस उपदेश आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा, हितोपदेश। कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। कहां पे परिवर्तन हुआ है, आ और उ का मिलकर के यहाँ पे ओ हो गया है। क्लियर। आगे देखेंगे, अब मान लीजिए आ ना हो, आ हो जाए तब क्या होगा, तब भी वही होगा, देखेंगे कैसे होगा। आ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ होता है। देखेंगे जैसे आ प्लस उ पढ़े ना, अब हम पढ़ेंगे आ प्लस बड़ा उ जब हो तब भी क्या होगा, ओ हो जाएगा। जैसे देखेंगे जल, जल प्लस उर्मी, यहाँ पे क्या है, ल है, ल में इसमें अंतिम वर्ण क्या है, ल। ल को जब हम स्वर रहित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आ अलग हो जाएगा तो आ हो गया, और यहाँ पे उ है बराबर क्या होगा, ओ में परिवर्तित होगा। बाकी जो चीजें बची उसको ऐसे उतार लीजिए, जल प्लस क्लियर हो जाएगा, जलोर्मी। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे गंगोर्मी लिख सकते हैं आप, समुद्र, समुद्र प्लस उर्मी बराबर आप लिख सकते हैं समुद्र दौर्मी, समुद्रोर्मी। उसी प्रकार अगला आप देखेंगे, ठीक बातें समझ में आ रही हैं। आप तमाम उदाहरण ऐसे आप बना सकते हैं, तमाम प्रकार के उदाहरण। अब मान लीजिए जैसे आपका क्या हो, जब आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ऊ हो, तब भी परिवर्तन क्या होगा, ओ में परिवर्तित होगा। जैसे आप लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं ना, महा प्लस उत्सव,
यहाँ पे क्या है, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, हा आपको दिख रहा है। हा को जब आप स्वर रहित करेंगे तो कैसे होगा, जब इसको आप अलग करेंगे तो ये ऐसे होगा, ह प्लस आ होगा ना। तो ये अंतिम वर्ण क्या मिलेगा, इसमें आ मिलेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ मिल गया। यहाँ पे उ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा, उ हो गया, तो बराबर परिवर्तन किस में होगा, ओ में परिवर्तित होगा। बाकी जो चीज बची उसको लिख करके वैसे ही जोड़ दीजिए, ह प्लस बराबर क्या होगा, महोत्सव। बराबर क्या हो गया, महोत्सव हो गया। उसी प्रकार आप देखेंगे यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, यहाँ पे क्या है, आ है, आ है यहाँ पे, और यहाँ पे उ है। आ प्लस उ बराबर क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, ओ हो जाता है। बाकी जो चीजें बची उसको वैसे ही उतार लेते हैं। बराबर जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यथो यथोचित, क्या हो गया, यथोचित हो गया। उसी प्रकार आप एक और लिख लेंगे, जैसे महा, महा प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, महोदय। महोदय, क्लियर। अब ये भी अगर बड़ा ऊ होगा तब देखो क्या परिवर्तन होता है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, दीर्घ उ हो, तब भी परिवर्तन किसमें होगा, ओ में होगा। जैसे आप देखेंगे महा प्लस, महा प्लस ऊष्मा, महा प्लस ऊष्मा, यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या है, दीर्घ उ है। जब आ और दीर्घ उ मिलते हैं तो किसमें परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, महोष्मा। किसमें परिवर्तन होगा, महोष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे गंगा, गंगा, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, आ प्लस दीर्घ उ, परिवर्तन किस में होगा, ओ में परिवर्तन होगा, और हो क्या जाएगा, बराबर गंगोर में हो जाएगा। क्या होगा, गंगोर में हो जाएगा। ऐसे तमाम ढेरों सारे उदाहरण आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे। आपको उदाहरण रटना नहीं है, बाकी आपको बल्कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी तथ्यों को जानना है। आपको कोई चीजें रट करके याद आप नहीं कर सकते। यदि आप समझ लेते हैं तो सारी चीजें आपको सदा के लिए क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। क्लियर। अभी हम इसका रिवीजन भी करा देते हैं आपको। आ प्लस उ हो गया, आ प्लस ई हो गया। अब बचता क्या है, आ प्लस री, यानी जब अ का मेल री से होगा परिवर्तन किस में होगा, अर, र पे क्या होगा, हलंत लगा होगा। हलंत यानी व्यंजन होता है। देखेंगे जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, री हो, तो परिवर्तन किस में होगा, अर में हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं शब्द प्लस ऋषि। अब देखिएगा ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो में क्या है, अ बोल रहा है, और इधर री है। जब इसमें मेल होता है तो परिवर्तन किस में होता है, अर में परिवर्तन होता है। बाकी जो चीजें बचे वैसे आप उतार लीजिए। अब आप ता को पूरा लिख नहीं सकते क्योंकि आपने अ को निकाल लिया। जब आप इसको जोड़ेंगे हो जाएगा सप्तर्षि हो जाएगा। उसी प्रकार राज प्लस ऋषि आप लिखते हैं तो
परिवर्तन किस में हो जाता है? राजर्षि में हो जाता है। किस में होता है? राजर्षि में हो जाता है। यानी ज पे यहाँ पे क्या है? आ है और यहाँ पे क्या है? री है। तो परिवर्तन किस में होगा? अर में परिवर्तन होगा। तो क्या मिलेगा? राजर्षि मिल जाएगा आपको। क्लियर? बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लास्ट और एक आप देख लीजिए, यानी यहाँ जब आ हो तब क्या होगा। एक उदाहरण इसका भी देखते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। मान लीजिए यहाँ पे आ होगा और यहाँ पे री होगा, यानी प्रथम पद, यहाँ का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री हो, तो परिवर्तन किस में होगा? अर में हो जाएगा। जैसे देखेंगे, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्या है? हा है। हा को आप कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले आप ह लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, उसके बाद आ लिखेंगे, यानी अंतिम वर्ण क्या मिला आपको? आ मिला। क्या मिला? आ मिला। तो आप लिखेंगे, आ लिख लेंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इधर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका क्या मिला? री मिला। और दोनों मिल करके क्या हुए? अर हो गए। जो चीजें बची हैं उसको वैसे ही इसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्या होगी? समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आपको जहां जो चीजें न समझ में आई हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करके बताएं। अब आप ये गुण स्वर संधि आप क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब हम आपसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जो संयुक्त स्वर थे, संयुक्त स्वर यानी कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ, इनमें आपकी कौन सी संधि होगी इसको आप बताने का प्रयास करेंगे। और ए, ऐ, ओ, औ का उच्चारण स्थान भी क्या है इसको आप भी कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चीजें आप शेयर करने का प्रयास करेंगे। और जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं उसको आप कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।